क्लास 10 क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर उसी चैप्टर का एक्सटेंशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओवरव्यू में हमें यही समझना है कि इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किन चीज़ों के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, लाइन बाय लाइन। चलिए कवर करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, यानी डेमोक्रेसीज के आउटकम्स को क्या क्या डेमोक्रेसी हमें देती है, इन बातों को हम लोग किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या निकलती है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पर, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन स्टार्ट पढ़ना। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन, यानी क्लास 9th में हम लोग देखे थे टेक्स्ट बुक में कि किस तरीके से डेमोक्रेसी होती है वो जो इमर्ज होकर के आती है। इट इमर्ज फ्रॉम द कन्वर्सेशन दैट द डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन द कंपेयर्ड विद द डिक्टेटरशिप एंड अदर अल्टरनेटिव्स। यानी यहाँ पर हम लोग पढ़े थे किस तरीके से डेमोक्रेसी जो होती है किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ही बेटर होती है, चाहे वो ऑटोक्रेट्स हो या फिर डिक्टेटरशिप हो। इन सारे फॉर्म से बहुत ही बेटर होता है जो डेमोक्रेसी होता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी फेल्ड दैट द डेमोक्रेसी वॉज बेटर। हमें यह पता चला था कि डेमोक्रेसी जो होती है वो बेटर होती है। अब क्यों होती है, तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रमोट्स द इक्वालिटी अमॉन्ग द सिटीजन्स, यानी सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करती है हमेशा, यानी कि सारे सिटीजन्स को बराबर रखने का काम करती है। जो अलग अलग फॉर्म से आप लोग देख सकते हैं, जैसे रिजर्वेशन हो सकता है, जो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि हर एक व्यक्ति के अपने संप्रभुता के अपने अपने डिग्निटी के लिए काम करती है ताकि सभी लोगों को बराबर का हक मिल सके। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, जैसे इनहेंसेस ऑफ द डिग्निटी में आप लोग समझ सकते हैं कि आर्टिकल 17 में है, आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी को किस तरीके से हटाया गया था। जो छुआछूत का भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी का भेदभाव होता है शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ, तो इसको सही करने के लिए इसका काम किया गया था। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इसके बारे में। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन यानी कि हर एक जो डिसीजन लिया जाता है, हर एक जो काम किया जाता है, उसको अलग अलग तौर पर अच्छे से इतने ज़्यादा अलग अलग फॉर्म से गुजारा जाता है जिससे वो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो अच्छा होते जाता है। प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी कि मेथड ये दिया जाता है डेमोक्रेसी के द्वारा ताकि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरीके हो सकते हैं, हो सकता है कास्ट के तौर पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा या किसी मुद्दे पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, कोई भी अलग अलग तरीके के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को भी ले सकते हैं हम लोग। तो इन सब पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उसको गवर्नमेंट जो होती है वो सही करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए कल को लड़ाई हो जाता है हिंदू मुस्लिम या फिर किसी कास्ट के बीच में किसी और तौर पर, तो उसको सही करने के लिए कौन आएगा, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सही करने के लिए कौन आएगा, तो गवर्नमेंट आएगी। और वो अलाउ करती है टू क्रिएट, अलाउ टू रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी जो मिस्टेक्स होते हैं उनको सही करने का काम करती है गवर्नमेंट। आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइजेज अंडर द डेमोक्रेसी, एक क्वेश्चन आपसे किया गया है, क्या आपका आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी, तो क्या ये सब एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो डेमोक्रेसी के अंदर रियलाइज़ की जाती है, क्या ये बातें समझ में आती है, इसे हमें समझना है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस,
Most of them support democracy against other alternatives such as the rule by monarch or military or religious leaders. यानी कि अगर हम लोग अपने आसपास लोगों से बातें करेंगे तो कुछ लोग इन बातों को भी सपोर्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छा क्या है। जब किसी से पूछते हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छा क्या है तो वो लोग अलग अलग तरीके के अपने तर्क देते हैं, जिनमें कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छा जो है वो कुछ और अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि मोनार्क का मतलब राजा का सिस्टम। वो लोग करते हैं कि राजा का सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आप लोग देखे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर क्लास 9th में पढ़े होंगे तो वहाँ पर आया था लुइस 16 के द्वारा हमें देखने को मिला था कि वो एक राजा था जो कि अलग अलग काम करने को करता था, लेकिन क्या वो जो फैसले लेता था वो लोगों के लिए सही था। या फिर मिलिट्री का भी सिस्टम आता है। जैसे मिलिट्री के सिस्टम में हम लोग देखे हैं कि अभी म्यांमार में आया है मिलिट्री सिस्टम है। इसके अलावा अलग अलग टाइम पर पाकिस्तान में भी मिलिट्री सिस्टम रह चुका है, जिसमें मिलिट्री का जो कमांडर होता है वो पूरे कंट्री को लीड करता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो रिलीजियस लीडर को समझते हैं कि रिलीजियस लीडर यानी जो धार्मिक लीडर होते हैं, जो मजहबी लीडर होते हैं, उनको दे दिया जाए कंट्री को चलाने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छे से चलाएंगे। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं ईरान के कंट्री को जो चलाता है वो रिलीजियस लीडर चलाता है। तो इस तरीके से सिस्टम आते हैं। बट नॉट सो मैनी देम ऑफ वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, सो वी फेस अ डायलेमा। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो सेटिस्फाइड सो गुड इन इट्स प्रैक्टिसेस। यानी कि हमें देखने को क्या मिलता है, हमें ये समझने को मिल रहा है यहाँ से कि सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन क्या सभी लोग सेटिस्फाइड हो पाते हैं? क्या सभी लोग रिलीजियस लीडर से सेटिस्फाइड हैं? क्या सभी लोग मिलिट्री से सेटिस्फाइड हैं? तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए लोग डायलेमा में जाते हैं। डायलेमा मतलब दुविधा में जाते हैं कि क्या बेटर होना चाहिए, डेमोक्रेसी बेटर होनी चाहिए या अदर अल्टरनेटिव्स बेटर होने चाहिए। दिस डायलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर द मोरल रीजन्स। तो इसीलिए ये जो डायलेमा होती है, इससे हमें अभी ये समझना पड़ता है, ये जानना पड़ता है कि आखिर डेमोक्रेसी से हमें मिल क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं जो डेमोक्रेसी से, क्या क्या आउटकम्स निकल रहे हैं जो हमारे लिए बेटर होंगे, और क्या क्या आउटकम्स निकल रहे हैं नॉन डेमोक्रेसी से, जिसको कंपेयर किया जा सके और पता चल सके कि कौन सा अच्छा होगा, डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेटिक। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर द मोरल रीजन्स। तो क्या हम लोग इसीलिए डेमोक्रेसी को प्रीफर करें क्योंकि वो अच्छा माना जाता है, मोरल रीजन मतलब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, सिर्फ इस तरीके से? क्या कोई सपोर्ट में बातें कहने के लिए नहीं है इसका? तो ऐसा नहीं है। इन्हीं बातों को हम लोग आगे समझने वाले। ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitutions, they hold elections, they have parties and they guarantee right of citizens. यानी कि हमें ये समझ में आता है कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो लोग क्या करती हैं कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। वो सभी लोग कहती हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। और क्यों कहती हैं लोग? क्योंकि उनके पास, उनका ऐसा कहना है कि उनके पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उनका। और ये भी कहना है कि उनके यहाँ इलेक्शंस होते हैं, होल्ड इलेक्शंस। इसके बाद उनका ये भी कहना है कि दे गारंटी राइट ऑफ सिटीज़न, यानी सिटीज़न के जो राइट्स होते हैं वो लोग उसको देने का काम करते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों पर हम लोग कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी है या फिर डेमोक्रेसी के हिसाब से चल रही है? वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू द मोस्ट ऑफ देम, दीज डेमोक्रेसीज आर। यानी कि ये जो फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स जो डेमोक्रेसी में कॉमन होती हैं, जो हर एक डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी? तो दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशंस, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड देयर कल्चर्स। लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं ये सब के सब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हैं। चाहे वो सोशल सिचुएशन हो,
जैसे सोशल सिचुएशन में आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो जैसे हम लोग लेकर के चलते हैं साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ का जो सामाजिक सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशन है, उसमें यह देखने को मिलता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में क्या देखने को मिलता है भाई, तो इंडिया का सोशल डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से है, तो यहाँ पर रिलीजन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है हम लोगों को, रिलीजियस और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक अचीवमेंट पर बात किया जाए तो यूएसए को ले सकते हैं हम लोग। यूएसए में क्या है, तो यूएसए की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ही रिच है, यानी कि ये एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन क्या हर एक जगह पर, क्या सारी डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर ऐसा ही है? क्या सारे जगह पर सेम सिचुएशन है? तो ऐसा नहीं है, सभी लोगों पर अलग अलग सिचुएशन हमें देखने को मिलता है और उनके अलग अलग कल्चर्स भी मौजूद हैं, सबके अपने अपने कल्चर्स। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दिस डेमोक्रेसीज विल बी डिफरेंट, कि इन सभी डेमोक्रेसीज़ के लिए क्या ये लोग अचीव कर पाएंगे और क्या क्या वे लोग अचीव नहीं कर पाए हैं, ये सब के लिए अपना अपना अलग अलग है। जैसे कई जगहों पर जो है वो इकोनॉमिक बहुत ही अच्छा हो चुका है, तो वो लोग रिचनेस को, यानी कि डेवलप्ड कंट्री बन चुके हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि डेमोक्रेसी हैं बट वो डेवलप्ड नहीं है। वैसे ही देखने को मिलता है कि बहुत जगहों पर लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छा हो चुका है, यूरोप की कंट्रीज़ को देखा जाए तो। लेकिन बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज़ भी हैं जिनका वो उतना अच्छा नहीं है लिटरेसी रेट, यानी कि सब लोग अलग अलग तौर पे अचीवमेंट को पाए हैं, कोई ज़्यादा अचीव किया है, कोई कम अचीव किया है, तो ये डेमोक्रेसी में देखने को मिल रहा है। बट इज़ देयर समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी? तो क्या हमें सारे डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जैसे हर एक डेमोक्रेसी जो है डेवलप्ड हो जाना चाहिए? क्या सारी डेमोक्रेटिक कंट्री जो हैं वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़नी चाहिए? तो आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ्टन पुशेज अस इनटू द टेकिंग अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो जब हम लोग डेमोक्रेसी को इस तरीके से देखते हैं तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं डेमोक्रेसी से कि वो सारी की सारी चीज़ों को, यानी कि जो डेमोक्रेसी में सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग गरीब हैं, पुअर पीपल हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो उन सभी लोगों को उन सारी रिसोर्सेज को दिया जाए, तो एक्सपेक्टेशन यही रहती है। उसके बाद पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी जो रहते हैं, जैसे पॉलिटिक्स के तौर पर अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को भी एड्रेस किया जाए डेमोक्रेसी के द्वारा, ये भी डेमोक्रेसी में लोग ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मीट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। यानी तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि रोड बने, लेकिन मान लीजिए टाइम पर रोड नहीं बना, या फिर हम चाहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेज आने चाहिए और वो चेंजेज नहीं आते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया जाना चाहिए लेकिन वो नहीं होता। तो ऐसे तौर पर हमें डाउट होने लगता है किसके ऊपर, तो डेमोक्रेसी के ऊपर ही डाउट करने लगते हैं हम लोग। ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी नहीं है, इस तरीके से हमारे अंदर में ये सोच आने लगती है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू रिकॉग्नाइज दैट, यानी कि अगर आपको डेमोक्रेसी के बारे में सबसे पहले समझना है तो सबसे पहले इसका डेफिनीशन आपको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर डेफिनीशन दिया गया है, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। डेमोक्रेसी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
डेमोक्रेसी क्या है? बस एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट बनाने का एक तरीका है, बस एक अच्छे से गवर्नमेंट बना दिया जाए। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, यानी कि ये क्या कर सकती है? तो इससे हम लोग पहले गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद उससे हम अपने कंडीशंस को अचीव करने का काम करेंगे, यानी कि उसको पाने का काम करेंगे, जो जो चीज़ें हम चाहते हैं। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। अब लोग क्या करने चाहिए? तो लोगों को इसका एडवांटेज लेना चाहिए और इसको प्राप्त करने का, अपना जो भी गोल्स है, जो भी अचीवमेंट है, उसको प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग डेमोक्रेसी से एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद आपको जो चाहिए, जैसे कि आपको अलग चीज़, सबकी अपनी अलग अलग मांग हो सकती है। जैसे आज के टाइम पर कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि हमें यूसीसी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग वैसे गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे जो यूसीसी लागू करना चाहती है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि यूसीसी ना लागू हो, तो वो लोग क्या करेंगे कि ऐसे गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे कि ऐसी चीज़ें ना हो। अगर रोड चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ऐसे गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे जो इन सब कामों को करेगी और फिर वो अपने गोल्स को उनके थ्रू कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी स्टार्ट रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ चीज़ें समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी से, और फिर एग्जामिन करेंगे हम लोग कि क्या वो सब डेमोक्रेसी में हमें मिल पा रहा है, वो रिकॉर्ड्स, और क्या वो चीज़ें हमारी अचीव हो पा रही हैं। सॉरी। नेक्स्ट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी किस तरीके से अकाउंटेबल मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी जवाबदेही कराना, किस तरीके से, और रिस्पॉन्सिव होती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि लीगल गवर्नमेंट, जिसको लोगों के द्वारा मन मुताबिक चूज करके भेजा जा रहा है। तो टॉपिक के बारे में हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देयर आर द सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी में पक्का होनी ही चाहिए और लोगों को प्रोवाइड करनी ही चाहिए। जैसे क्या? डैट द पीपुल विल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपुल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। यानी सबसे पहली बात जो होनी चाहिए हर एक डेमोक्रेसी में, जो होनी चाहिए वो होना चाहिए राइट टू चूज गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का या फिर अपने गवर्नमेंट को चूज करने का आपके ऊपर, आपको ये छूट होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए, ताकि आप अपने गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकें। इसके अलावा वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी वी हैव टू कंट्रोल ओवर द रूलर्स, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट बनाने से काम नहीं चल जाएगा। गवर्नमेंट बनाने के बाद उसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। कंट्रोल इन द सेंस कि चेक होना चाहिए, चेक होना चाहिए गवर्नमेंट जब बनाया गया है तो वो आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग दैट इफेक्ट देम ऑल, यानी कि जब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि लोग उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, कि कोई भी डिसीजन को ऐसे ही ना ले लिया जाए कि लोगों के ऊपर बर्डन बन जाए। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that the produces the government that accountable to the citizen and responsive to the need of expectations of the citizens। यानी कि यहाँ से हमें ये निष्कर्ष, यानी ये कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि हमें गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर लेनी है। गवर्नमेंट फॉर्म करने के साथ साथ उसके ऊपर कंट्रोल एंड चेक रखना है कि क्या काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा वो जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, किसके लिए? तो अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए अपने लोगों के लिए।
तब जा कर के कोई चीज़ हो पाएगा और चीज़ें जो है वो सही हो पाएंगी, वरना फिर वो भी सही नहीं हो पाती। आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी गो इन टू द क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफ़िशिएंट। कि जब हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इफ़िशिएंट होती है, क्या वो इस तरीके से होती है कि उसके ऊपर भरोसा किया जा सके, या फिर उसका कोई इफ़ेक्ट निकल कर सामने आता है, क्या वो अच्छे से, जैसे इफ़ेक्ट का मतलब ये कहने की कोशिश करता है कि क्या वो अच्छे से डेवलप कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है, या फिर कंट्री को आगे बढ़ा सकती है, अपने लोगों के लिए कोई भी स्टैंड ले सकती है। तो इस तरीके के सिचुएशंस को हम लोग समझने वाले। तो सम पीपल थिंक दैट द डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट, यानी कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है डेमोक्रेसी में, बहुत ही कम उसका प्रभाव रहता है, उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है। ऐसा लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये इस बात का आगे लिखा गया है कि इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट द नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट द डिलिब्रेशन इन द असेंबलीज और वरी अबाउट द मेजोरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन। यानी कि ये बात सही है कि उतने इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कोई भी रूल लाना है तो उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले उसको कमेटी बनाना होता है, फिर वहाँ से रिकमेंडेशंस आते हैं, फिर उन रिकमेंडेशंस को लोकसभा में पास कराना होता है मेजोरिटी के साथ, फिर राज्यसभा में पास कराना होता है मेजोरिटी के साथ, देन प्रेसिडेंट साइन करते हैं, फिर उसको प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, उसके बाद वो लागू हो जाता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक जो होते हैं, जो ऑटोक्रेट्स होते हैं, जो मोनार्क होते हैं, उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लोग आसानी से सिर्फ एक ऑर्डर निकाल देते हैं और फिर बोल देते हैं कि ये काम हो जाएगा। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक एक कंट्री में एक प्रोसीजर होता है जिसके मुताबिक काम करना होता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो होता है वो एक तरीके से ये कहना चाहता है कि नॉन डेमोक्रेटिक जो होते हैं उनको इन सब चीज़ों को देखना नहीं होता, वो लोग डायरेक्टली अपना रूल पास कर देते हैं। सो दे बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस। इसलिए वो लोग क्या होते हैं कि बहुत ही जल्दी काम कर लेते हैं। यानी कि टाइम की बात किया जा रहा है, टाइम जो होता है वो डेमोक्रेसी में और नॉन डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में मोर टाइम लगता है, यानी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेसी होती है उसमें लेस टाइम लगता है। ये बातें कहने की कोशिश किया जा रहा है। तो क्या ये बातें पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है? डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशंस, सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस, डज दैट द मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट। यानी कि ये बात सही है कि डेमोक्रेसी में टाइम तो लगता है, लेकिन क्या ये इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो उतनी प्रभावशाली नहीं होती है? क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग सिर्फ टाइम की वजह से? तो एक मुद्दा जो है वो आप लोग टाइम का ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे इन बातों को समझते हैं। लेट अस थिंक इन टर्म ऑफ कॉस्ट। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems। यानी थोड़ा इमेजिन कीजिए कि गवर्नमेंट जो है, सरकार कोई एक रूल ला देती है, कोई एक डिसीज़न ले लेती है, बहुत ही चुटकी बजा करके आसानी से ले लेती है, लेकिन वो डिसीज़न जो है वो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं ना हो, यानी कि वो लोग इसको ना चाहते हों लेकिन फिर भी उस डिसीज़न को ला दिया जा रहा है। तो क्या ये चीज़ें जो हैं उससे उस गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा बना देती है? जैसे एग्जांपल लिया जाए तो फार्म लॉ आया था, जिसमें फार्मर्स के लिए एक लॉ लाया गया था। फिर इसके बाद फार्मर्स जो होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट करने के बाद उसको वापस ले लिया जाता है। लेकिन क्या ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पॉसिबल है कि उसको वापस लिया जा सके? इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम to follow procedures before arriving at decisions, but
because it is followed procedures, its decisions may be both more acceptable and the people more effective। हाँ, ये बात भले ही है कि डेमोक्रेसी में टाइम लगता है, कोई भी डिसीजन लेने में प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वो जो प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है वो कैसा होता है, तो वो दोनों तरीके से अच्छा होता है। लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली भी होता है, मोर इफ़ेक्टिव भी होता है। देखिए, ये तो है कि अगर डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी हो या नॉन डेमोक्रेसी हो, अगर कोई फैसला लिया जाए, अगर कोई डिसीजन निकाला जाए तो 100% लोगों को वो एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा भी नहीं है। तो मेजॉरिटी के लोग जो एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे आगे चीज़ें होती हैं कि वो लोग उसको कर सकते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज़ परहैप्स वर्थ इट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी का कॉस्ट है, डेमोक्रेटिक का कॉस्ट है, किस चीज़ का कॉस्ट, तो टाइम का, टाइम कंज्यूमिंग, ये वर्थ इट है। कैसा है ये, वर्थ इट है, यानी कि ये इतना चल सकता है कि अगर अच्छे से फैसले लिए जाएं तो। आगे चलते हैं हम लोग, इसको देखेंगे। यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से नज़र रख रही है पब्लिक के ऊपर, और पब्लिक क्या चाहती है और क्या जानती है उसके बारे में देख करके, और इस नोट में बनाया जा रहा है कि क्या इनके लिए डिसीजन लिया जाए और क्या डिसीजन न लिया जाए। आगे बढ़ें। नाउ वी लुक द अदर साइड ऑफ द डेमोक्रेसी, इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी रूल पास किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस तरीके से प्रोसीजर्स के साथ, कि क्या क्या चीज़ें होंगी पहले, इन सब के साथ लेकर के आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए अ सिटीज़न हु वांट्स to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out। यानी इसीलिए अगर कोई भी सिटीजन चाहता है जानना कि जो डिसीजन लिया गया है, जो ये निर्णय लिया गया है, जो रूल निकाला गया है, वो किस तरीके से लिया गया है, कौन कौन से प्रोसीजर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें रही हैं, और इसको सही तरीके से पास किया गया है कि नहीं किया गया है, तो इसके ऊपर वो चेक कर सकता है और लोगों को इसकी जानकारी मिल सकती है। सी हैज़ द राइट to means to examine the process of decision making, this is known as the transparency। यानी कि इस डिसीजन को समझना अच्छे से कि क्या डिसीजन लिया गया है, और उस डिसीजन के तरीके को समझना। यानी यहाँ पर किस चीज़ की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोसीजर का बात किया जा रहा है कि किस तरीके से लिया गया है वो प्रोसीजर। और जब आप लोग एक एक प्रोसीजर की बातों को समझ जाएंगे कि पहले लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट साइन किए, इसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई, तो जब ये चीज़ें आप लोग को पता चलने लगती है तो इन्हीं बातों को हम लोग ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो आगे बढ़ाई जाती है और इसको सही करने का काम किया जाता है। आगे अगर देखें हम लोग, दिस फैक्टर इज़ ऑफ्टन मिसिंग फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट outcomes of democracy, it is right to expect that democracy to produce a government that follows the procedure and is accountable to the people। यानी कि इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तो डेमोक्रेसी में क्या होनी चाहिए, तो ये चीज़ें नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती हैं उनमें मिसिंग देखने को मिलती है। यानी कि प्रोसीजर्स हम लोग देख नहीं पाते हैं, हम लोग ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो लोग किस तरीके से इस रूल को पास किए हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें रही हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी मौजूद है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है नॉन डेमोक्रेटिक में, लेकिन डेमोक्रेटिक में ट्रांसपेरेंसी रहती है। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप द मैकेनिज्म फॉर द सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म टू सिटीजन टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग वॉट एवर दे थिंक फिट। यानी कि इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट को मोर अकाउंटेबल बनाना चाहिए, यानी और ज़्यादा अकाउंटेबल होनी चाहिए कि वो और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें निकाले, जिससे क्या हो सके, तो इससे जो लोग हैं ऐसी मैकेनिज़्म निकलनी चाहिए जिससे लोग जो हैं उनको पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो
किस तरीके से रूल को पास किया जा रहा है और किस तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। इफ़ यू वांटेड टू मेजर द डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम, यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यानी कि अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं एक डेमोक्रेसी को और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को, या फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को ही जब हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें ये कुछ चीज़ें मौजूद रहेंगी जिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें? तो क्या वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, इस बात पर आप कंपेयर कर सकते हैं। क्या वहाँ पर रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं। रेगुलर इलेक्शन मतलब जैसे इंडिया में लोकसभा का हर एक 5 साल पर इलेक्शन होता है, वहीं यूएसए में हर एक 4 साल पर इलेक्शन होता है। तो क्या हर 4 साल पर इलेक्शन हो रहा है, क्या हर 5 साल पर इलेक्शन हो रहा है, और जो इलेक्शन हो रहा है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। क्या इन चीज़ों के ऊपर जो गवर्नमेंट रूल्स लाती है उनके ऊपर ओपन डिबेट देखने को मिल रहा है हमें, यानी कि खुले में लोग डिबेट कर पा रहे हैं, उसके बारे में बोल पा रहे हैं, जो लीडर गलत कर रहे हैं उसके बारे में गलत कह पा रहे हैं, सही के बारे में सही कह पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग समझते हैं तब जा कर के हमें आता है कि वो डेमोक्रेसी है कि नहीं है। ये काम करके आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी है, कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। अगर आगे बढ़ें हम लोग तो मेजर पॉलिसीज़ एंड द लेजिस्लेशन एंड सिटीज़न राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। यानी कि जो पॉलिसीज़ लाया जा रहा है, जो लेजिस्लेचर काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, तो क्या उससे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट का जो ये काम है उसका हम लोग इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। एक आरटीआई होता है, आरटीआई को हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसके तहत आसानी से किसी भी चीज़ों, किसी भी मुद्दों पर, बस वो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, हमारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल है तो उसके ऊपर हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से इन पर काम किया जा रहा है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस of democracy shows a mixed record on this. Democracies have had the greater success in setting up the regular and free elections and in setting up the condition for open the public debate. यानी कि अगर हम लोग जब आरटीआई पर बात करते हैं, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन पर बात करते हैं, तो ये डेमोक्रेसीज में डिबेट होता है इस तरीके से कि अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन देना ठीक है, हर एक चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर, तो क्या ये एक ऐसा चीज़ है जो कि सभी लगभग हर एक डेमोक्रेसीज में देखने को मिलती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ साथ पब्लिक डिबेट भी देखने को मिलता है कि लोग अपने में डिबेट करते हैं और अपने में बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो अच्छी है कि नहीं है, इसके ये रूल्स है तो जो अच्छी है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ द इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। यानी कि कुछ डेमोक्रेसीज ऐसी भी हैं जो अच्छे से इलेक्शंस नहीं कराती हैं, उनका बहुत ही अच्छे से इलेक्शंस नहीं होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, इनकी डेमोक्रेसीज़ को थोड़ा कंपेयर करते हैं इन सब के डेमोक्रेसीज़ को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूएसए को, डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए में कैसा है, तो यूएसए में जो है वो 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी देखने को मिलती है, 2 पार्टी देखने को मिलती है, और इनके बीच में इलेक्शंस होते हैं और ये लोग उन इलेक्शंस के थ्रू क्या करते हैं, तो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखते हैं, जब
आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा देखते हैं चाइना में। तो चाइना में शी जिनपिंग, चाइना में चलता है वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। तो ये लोग भी कहते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन वन पार्टी सिस्टम में क्या ये डेमोक्रेसी है? इसमें तो हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट पुतिन की बात किया जाए, यानी कि रसिया। रसिया में ये कहते हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, यानी क्या कैंडिडेट जो होता है उसको आसानी से सारे काम करने को मिलता है? तो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वहीं अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखने को मिलता है, अच्छे से सारी काम होती है। यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि 2 से ज़्यादा पार्टी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसीज़ को अलग अलग तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और उनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आगे बढ़ें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीज़न, यानी कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी बात किया जाए कि वो लोग लोगों के साथ, आम लोगों के साथ क्या वो लोग अच्छे से शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। ऑल वन कैन से इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजिम इज़ डैट द वेरी मच बेटर दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम इन दिस रिस्पेक्ट। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग ले करके चले और इन सबको समराइज़ करें तो हमें ये समझ में आता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो फार बेटर देन है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, यानी कि वो लोग इन सब तौर पे बहुत ही अच्छे हैं। इन सब्सटेंसिव टर्म इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज़ अटेंटिव टू द नीड एंड डिमांड ऑफ पीपुल एंड अ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, यानी हमें देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें डिमांड लोगों का होता है कि करप्शन को ख़त्म किया जाए। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें देखने को मिलता है। तो करप्शन को ख़त्म करने की बात होती है। द रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स, यानी इन दोनों चीज़ों पर डेमोक्रेसी में एक हो गया करप्शन और दूसरा हो गया इन्फॉर्मेशन, इस पर बहुत ही अच्छा डेमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिलता है। डेमोक्रेसी ऑफ्टन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपुल एंड ऑफ्टन इग्नोर द डिमांड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि जो मेजॉरिटी है, जो लोग हैं, दो चीज़ें देखने को मिलती है। थोड़ा अच्छे से समझेंगे यहाँ पर हम लोग। सबसे पहला, अगर आप लोग से क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी में हमें लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहला आप लोग लिखेंगे करप्शन। सबसे पहला करप्शन देखने को मिलता है हम लोगों को। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी बहुत ही ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। और अगर दूसरी बात किया जाए तो दूसरी बात इसमें आप लोग ये लिखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी को लेकर के काम किया जाता है। मेजॉरिटी को लेकर काम किया जाता है। अब ये मेजॉरिटी अलग अलग तौर पे हो सकता है। कोई पार्टीज़ जो होती हैं वो रिलीजन को लेकर के करती है, जो रिलीजियस मेजॉरिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो कास्ट मेजॉरिटी को लेकर काम करती है, उनके लिए आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है जो कि लिमिटेशंस है। द रूटीन ऑफ टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट द डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री ऑफ दिस एविल। एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट द नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। यानी कि ठीक है, हमें ये चीज़ें कमी देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो इन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छी है, कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में
करप्शन नहीं होता है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में मेजॉरिटीज़ में देखने को नहीं मिलता है कि मेजॉरिटी के लोगों के लिए काम नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग एक पॉइंट रख सकते थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो अच्छी नहीं है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऐसा हमें पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलता है। देयर इज़ वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टेनली बेटर दैन इट्स अल्टरनेटिव, यानी कि एक रिस्पेक्ट ये दे सकते हैं हम लोग कि कभी भी जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो बाकी जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, चाहे वो मोनार्क हो, ऑटोक्रेट हो या डिक्टेटरशिप हो, इन सारी चीज़ों से बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे से काम करने की कोशिश करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो उपेक्षा अनुसार गवर्नमेंट होती है। यानी कि मान लीजिए कोई एक लीडर है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको आप चूज करके भेजे हैं, यानी इसको आप इलेक्ट करके भेजे हैं, और ये जो है ये बस इसलिए बन गया है क्योंकि ये राजा का बेटा है, राजा का बेटा है। तो इसमें जो अपना वाला लीडर है वो कुछ काम लेट से भी करता है तो हम लोग उसको सह सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग ही चूज करके भेजे हैं और फिर से उसको हटा करके 5 साल बाद फिर से किसी और को ला सकते हैं। लेकिन क्या इसको हम लोग हटा सकते हैं? जो नॉन डेमोक्रेटिक है उसको हम लोग हटा सकते हैं 5 साल बाद? क्या उससे हम लोग काम करा सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो ये वाली गवर्नमेंट होगी, यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जिसको हम लोग चूज करके भेजें, इलेक्ट करके भेजें हैं, वो वाली गवर्नमेंट जो होगी वो हमेशा लेजिटमेट गवर्नमेंट के नाम से जानी जाएगी। इट में बी स्लो, अब यहाँ से बात आती है, बहुत ही अच्छे समझेंगे। इट में बी स्लो, हो सकता है ये बहुत ही स्लो हो, कम इफेक्टिव हो, कम इफ़िशियंट हो, यानी कि कम प्रभावशाली हो। नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, हो सकता है कि हमेशा ये काम ना करे अच्छे से और हमें रिस्पॉन्स ना दे। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपुल्स ओन गवर्नमेंट, लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है, जिसको लोग जो हैं वो इलेक्ट करके भेजें। डैट इज़ वाई देयर इज़ द ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द accompanying एविडेंस फ्रॉम द साउथ एशिया। इसीलिए पूरे दुनिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी ही पूरे कंट्री में होनी चाहिए या फिर पूरे दुनिया में होनी चाहिए। कुछ साउथ एशिया में हमें ये शो किया गया है, साउथ एशिया में कुछ चीज़ें हैं जहाँ से लोगों से पूछा गया तो वहाँ से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? तो द सपोर्ट एग्जिस्ट इन द कंट्रीज विद डेमोक्रेटिक रिजिम एज वेल एज द कंट्री विदाउट द डेमोक्रेटिक रिजिम, यानी कि लोगों से पूछा गया कि एक तरफ है डेमोक्रेटिक रिजिम है और एक तरफ है नॉन डेमोक्रेटिक, तो आप लोग किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसको अपने कंट्री में लागू करना चाहते हैं। पीपुल विश टू बी रूल्ड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई देम, दे ऑल्सो बिलीव डैट द डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री and democracy ability of generate its own support itself and outcome of that can not be ignored, यानी कि लोगों ने ये माना कि डेमोक्रेसी जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से। साउथ एशिया के लोगों ने माना ये बात को, और साथ ही साथ ये भी है कि हो सकता है कि थोड़े डिले हो जाए, लेट हो जाए, लेकिन इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो होगी गवर्नमेंट होगी वहीं बेटर कहलाएगी। अब इस बात को कहा है तो नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है साउथ एशिया में। यहाँ आओगे तो यहाँ डेमोक्रेसी इज़ प्रेफरेबल, यानी कितने परसेंट लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को प्रीफर करते हैं कि डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो है बांग्लादेश में 69, इंडिया 70, नेपाल 62, पाकिस्तान में 37% लोग हैं और श्रीलंका में 71। सम डिक्टेटरशिप इज़ बेटर समटाइम्स, यानी कुछ लोग कहना चाहते हैं कि कभी कभी डिक्टेटरशिप जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बात कहने वाले लोग कितने हैं? तो हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश में 6, इंडिया में 9 और नेपाल में 10। नेपाल में है कुछ लोग जो ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर मोनार्क का सिस्टम फिर से आ जाना चाहिए जैसा पहले चलता था। उसके बाद पाकिस्तान में 14, यहाँ तो काम खराबी है, चलता ही है वो।
पाकिस्तान में आज तक कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना पूरा 5 ईयर का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई है। आज तक 1947 से लेकर के आज तक ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। श्रीलंका में 11% लोग, ऐसे लोग डजेंट मैटर टू मी, यानी ऐसे लोग उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे 25, नेपाल, इंडिया में 21, हमें नेपाल में 28, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग हैं 49, इसीलिए ये हाल है उन लोग का, और श्रीलंका में 18 देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमें देखने हैं जिनको देखना जरूरी है। ये देखेंगे आप लोग, 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड गुड इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीजन्स आर मेड अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिकल पावर। तो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे, ये आप लोग अपने कॉपी में कीजिएगा, अपने नोट्स में इसको शामिल कीजिएगा। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द सुटेबल आर्गूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 बेसिस फॉर असेसिंग द आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, ये जो है वो 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है, तो ये आराम से देख करके चलेंगे इसको। डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ बेटर देन अदर सिस्टम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट आर्गूमेंट, यानी कि अच्छे से आप लोग आर्गूमेंट दे करके। तो इसको आप लोग होमवर्क कर लेंगे और आप लोग बताइएगा कि क्या डेमोक्रेटिक अच्छी है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक है, या फिर आप भी कहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात को आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो इसी के साथ आज कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।